आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। जलसे में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी इस वक्त जलसे से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है मुज़फ़्फ़राबाद में, और जलसे में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। भुट्टो, वैसे जलसा हमारा तो 30 तारीख को है। आज इसलिए आया कि मैंने सिर्फ आपके साथ लंच करना था, लेकिन आपने लंच को भी जलसा में तब्दील कर दिया है। शुरू करना चाहूंगा एक अंग्रेजी का कहावत से, फिर मेरा कोशिश होगा इसका मैं तर्जमानी करूं। एक एंशिएंट बैठे हाँ, तो वैसे अंग्रेजी का भी नहीं है ये, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, और उस फिलोसोफर का नाम था टैसिटस, और उसने अपना किताब अग्रिकोला में लिखा था कि सुने ये अंग्रेजी की, कि to robbery, butchery and rapine they give a lying name of republic. They create a dissolution and call it peace. तो ये अगर मैं उर्दू में कहना चाहूँ तो ये एंशिएंट ग्रीक का जो फिलोसोफर था टैसिटस ने कहा था कि जुल्म ज़्यादती को तो ये एंशिएंट ग्रीक का जो फिलोसोफर था टैसिटस ने कहा था कि जुल्म ज़्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम देते हैं। मैं जब आज़ाद कश्मीर का आजकल का सूरत हाल देखता हूँ तो उसी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का कहावत याद आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके सामने आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मलिक जफर साहब को कि वो कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कासिम मजीद को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यासिर सुल्तान को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं चौधरी यासीन साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अवाम के वोटों के मुताबिक वो 2 के 2 सीटें जीत के आए हैं। मैं चौधरी इखलाक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके वोटों के मुताबिक, अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक आप भी जीत चुके हो, तीर भी जीत चुका। मैं जावेद बधानवी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि अवाम के उम्मीदों के मुताबिक, वोटों के मुताबिक वो भी जीत चुका है। गिनती वो आपको जो भी दिखाना चाहे, मीरपुर के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। अवाम का काम होता है
कि वो आपको वोट देना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चौधरी यासीन 2 सीट से लड़ रहे हो, शहर का सीट से भी लड़ रहा हो और अपना भाई सीट से भी लड़ रहा हो, और वो शहर का सीट निकल जाए और घर का सीट में, गांव का सीट में कोई मसला हो जाए, नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। इन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाए, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस इलेक्शन में इनका किया, इस इलेक्शन में इनका सीट में कोई मसला हो जाए, नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। इन्होंने वही काम, भूल है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी साहब की 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए, मुखालफीन की तरफ से पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहें आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं, वो गुम हो जाते हैं। हमें तो बताया गया था अमन कायम रखने के लिए, ताकि हम आपको पुरअमन इलेक्शंस दे सके, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे सकते हैं। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है, इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने चौधरी इखलाक के यहाँ 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा, आपने जावेद बधानवी के यहाँ मुख्तार यूनुस को शहीद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर के
अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन इनके तमाम कोशिशें नाकाम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। असल में रियासत ने ये फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ, नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, वो चाहते क्या कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30-30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। और ये अगर रियासत मुल्क का मफाद सोच रहे होते तो बाकी पाकिस्तान से पहले आजाद कश्मीर में आजाद, साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा देते। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के अवाम अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो? इनको मालूम है, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। हम कौमी मफाद में खामोश थे, हम कौमी मफाद में खामोश होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। मैं कहां से ये कहानी शुरू करवा दूं? अगर मैं पिछले इलेक्शन से बात करवा दूं या उससे पहले बात करवा दूं तो शायद बात दूर तक चली जाएगी। हम इस बात को आजाद कश्मीर तक महदूद रखते हैं। और अगर ये साजिश नहीं है, अगर आप कश्मीर के वोट पे डाका नहीं मारना चाहते हो, अगर आप कश्मीर के हक पे डाका नहीं मारना चाहते हो, सुनने के बाद
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी है। अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से मीरपुर का किसी का उम्मीदवार को सदर हाउस में बिठा देते, इसलिए आपने नहीं करवाया। ये कौमी मुफाद को आप नहीं देख रहे थे, ये साफ और शफाफ इलेक्शंस को आप नहीं देख रहे थे। आप आजाद कश्मीर का मफाद नहीं, कौमी मफाद नहीं, नून लीग का मफाद देख रहे थे। जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, जो ये एहतजाज चलता आ रहा है कश्मीर में, आप जो भी इल्जाम लगा दे, मैं इस वक्त उन इल्जामात पे मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आपका तमाम इल्जामात अपनी जगह, ये 100% मुमकिन था कि इसको पुरअमन तरीके से, खुश आमदेद वजीर आजम साहब, यह 100% मुमकिन था, 100% मुमकिन है कि एक जान खतरे में आने के बगैर, कोई वायलेंस किए बगैर, कि ये पुरअमन तरीके से हल होता। और जैसे हमारा हुकूमत ने नहीं, लेकिन हमारा हुकूमत ने आने से पहले जो वादे किए, जो वादे आपने मुकम्मल किए वो अपनी जगह, लेकिन जो वादे आपने मुकम्मल नहीं किए वो भी किसी खास वजह से नहीं किए ना, वो भी किसी खास वजह से नहीं किए। चाहते आजाद कश्मीर का कौमी मुफाद देखते, चाहते तो पाकिस्तान का कौमी मुफाद देखते, लेकिन नहीं, तब भी नून लीग का मुफाद। ये क्या इतना बड़ा मसला बन चुका है, ये 12 सीट वाले? क्या कोई एक सीट अहमियत रखता है या किसी इंसान की जान? तो हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर ये नहीं था कि सीटें खत्म करे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर बार ये आपने सीटें इस्तेमाल किया है। पिछले इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत आजाद कश्मीर में वोटों के मुताबिक आपका बनता था, फिर भी आपने इस्तेमाल किया। मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा था कि ये खत्म करें, मैं इंसिस्ट ये नहीं कर रहा था कि आप एहतजाज करने वालों के तमाम बातें मान लें, मगर कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता था, कोई बातचीत हो सकता था, इसका हल निकालने की कोशिश किया जा सकता। और जहां मैं मानता हूं कि एहतजाज करने वालों से तारीखी गलतियां हुई, उनको कभी भी नहीं इनकार करना चाहिए था आजाद कश्मीर का वजीर आजम को, जब हम कहते रहे कि APC में आ जाए, दूसरी चीजें में आ जाए, लेकिन साथ में 1 महीने से ज्यादा पहले बंद कमरों में, फिर जब से मैं पिछली बार मुजफ्फराबाद आया तो मुझसे वो खत लिखा गया, तो मैं बाकायदा कैंपेन इस बात पे कर रहा हूं, वफाक से भी कह रहा हूं, एहतजाज करने वालों से कह रहा हूं कि मेरे पास एक तरीका है, एक रास्ता है, और ये रास्ता ऐसा है कि हम अमन वापस लेकर आए, हालात ठीक करें, कश्मीरियों के जिंदगी में जो मसले पैदा हुए हैं, आम कश्मीरी की जिंदगी में जिनका कोई ताल्लुक ही ना हो, एहतजाज करने वालों से भी और हुकूमत करने वालों से भी, जिन्होंने सिर्फ अपना जिंदगी जीना है, जिस तरीके से और जिस अंदाज से आपने 14 दिन 40 डेज तक अजाब बना दिया कश्मीर के अवाम का जिंदगी, वो आपके सामने, और ये कोई जरूरत नहीं था। मेरे पास तरीका है कि आप इसको खत्म करें,
एहतजाज भी खत्म करे, हालात भी बेहतर करे, आगे का रास्ता तय करने के लिए, ये सजा और जजा का फोरम एस्टैब्लिश करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, और ऐसे रास्ता कि रियासत को एक कदम भी पीछे नहीं हटना पड़ता और रियासत को एक भी वादा नहीं करना पड़ता, एक भी उनका मुतालबा नहीं मानना पड़ता। सिर्फ इतना करना पड़ता कि सच और मुफाहमत का कमीशन फॉर्म करते, उस सच और मुफाहमत को कमीशन को जिम्मेदारी देते कि जो सच है वो हमें बता दे, जो झूठ है हमें बता दे। आप वो कमीशन को तस्लीम करते, अपना काम करने देते। एहतजाज करने वालों को हम कहते कि जब तक कमीशन अपना काम पूरा ना करे तो अपना एहतजाज बंद करे। हुकूमत को यह मानना चाहिए था कि जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करते हम अपना कार्रवाई बंद कर देंगे। आज तक कितने जाने हम बचा सकते थे? ये कौन और क्यों इतना अन्ना से कायम है, डटे हुए हैं इस बात पे कि नहीं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ना रियासत पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना एहतजाज करने वालों का कोई मूड है पीछे हटने का। तो फिर मेरे बेचारे मासूम कश्मीरियों का क्या होगा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है? ये तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शंस में जरूरी है कि हम अमन कायम करें, हम गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस करवा दें, हम साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें, और हम फौरी तौर पे जो हालात बन चुके हैं आज़ाद कश्मीर में उनसे बचाने के लिए, आगे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, कश्मीर कौज को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, ये किसी की हार जीत के सवाल नहीं है। ये इंसानों को जान बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ सच और मुफाहमत का कमीशन रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा और एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा। हम इस तरीके से अपने ही भाइयों को शहीद होते हुए नहीं देख सकते। मैंने पाकिस्तान की सियासत में मेरे खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, शहादतें देके हैं, लाशें उठाए हैं। मैं इसलिए जानता हूं कि क्या क्या गुजरता है उन खानदानों पे, उन पुलिस ऑफिसर के, उन फौज के ऑफिसर्स के खानदान पे जो काम के लिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए काम के लिए निकले थे मगर वापस नहीं आ सके। मैं जानता हूं वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ जो उन खानदानों पे गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे वो सही होंगे, गलत होंगे, वो नौजवान हैं, सियासी नारा सुन के बाहर निकले हैं, किसी ने उनका अपने हकूक का दावा किया है तो वो बाहर निकले हैं, कोई तो बोर्ड बैठे हुए घर पे, तूने 30 दिन से इनका इंटरनेट बंद किया है तो इसलिए बाहर निकले हैं। वो भी शहीद हो रहे हैं तो मुझे उनका दुख, उनका खानदान का दुख, उनके वालिदैन का दुख, उनका वालिदा का दुख, उनका वालिद का दुख, उनका भाई का दुख, उनका बहन का दुख मैं जानता हूं। आप इनको अगर सजा दिलवाना भी चाहते हो तो आप सरक पेशी तरीके से सजा नहीं दिलवा सकते। सजा दिलवाना चाहते हो तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, किसी ने मेरा फौज के ऑफिसर को शहीद किया, किसी ने मेरा पुलिस ऑफिसर को शहीद किया, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होगा। मगर तहकीकात करने के लिए आपको ये सच और मुफाहमत का तो कमीशन बिठाना पड़ेगा। ये कमीशन मुझे बताएगा कि किसने कत्ल किया, कौन गुनाहगार है, कौन इंसाफ है। ये कमीशन हमें बताएगा कि कौन किसका एजेंट है, कौन किसका मकसद है। ये मसला कोई सड़क पे हल नहीं होगा। और इसलिए जो दूसरे वाला फेज है इसमें ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन दिन रात मेहनत करें
दिन रात मेहनत करके आपने पीपल्स पार्टी को जितवाना है। मैं जो मुझे नजर आ रहा है, जो रास्ता हमने पकड़ा है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी और को आजाद कश्मीर हुकूमत संभालने का मौका मिला, जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है मेरा आजाद कश्मीर के लिए, वो बहुत परेशान कुन है। आपने दुगनी मेहनत करना है, दुगनी मेहनत करना है, और इनके जो धांधली के कोशिशें हैं उनको नाकाम करने हैं। दुगनी मेहनत करना है और हमें भारी अक्सरियत दिलवाना है, और कायल करे, हर किसी को कायल करे कि इनको वोट डालना है। मैं जानता हूं मायूसी है, और इनका ये प्लान है, ये चाहते हैं, जो जोर जबरदस्ती और चोट दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं, गोलियां चला के हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिरा के अपने हुकूमत बनाना चाहते हैं। उनका ये प्लान है, आप समझे, इनका ये पहले से प्लान था कि दबाओ आजाद कश्मीर को, खौफ फैलाओ आजाद कश्मीर में, मायूसी फैलाए आजाद कश्मीर में, बॉयकॉट करवाए आजाद कश्मीर में, ताकि लोगों का तादाद कम हो। जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसान ही होगा उनको धांधली करने के लिए, उतना आसान होगा उनको जोर जबरदस्ती अपना हुकूमत बनाने के लिए। तो आपने दुगनी काम करना है, दुगनी मेहनत करना है, और ये जोर देना है। जो मेरे पीटीआई के दोस्त बॉयकॉट का जो आपके साथ गेम खेला है, इनका समझ में नहीं आ रहा। वो जो पीटीआई के कारकुन हैं वो समझते हैं कि ये बॉयकॉट करके अपना पार्टी का फिरा, ये सबसे बड़ा साजिश। कौमी जो पीटीआई का क़यादत है और मुकामी जो पीटीआई का क़यादत है, इन्होंने जैसे अपना कायदीन को धोखा दिया, तारीख में किसी सियासी जमात ने ऐसे धोखा नहीं दिया। उनको भी एक तरफ से बॉयकॉट पे लगा के, और यहां पे राधा बटेर का जो आपके सामने उम्मीदवार लगा दिया है। बॉयकॉट नहीं, आए वोट डालो, और वोट डालना है तो ऐसे जमात में वोट डालो, ऐसे उम्मीदवार के वोट डालो। कोई ये नहीं देखेगा कि तू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हो, तुम पीटीआई वाले हो, तुम नून लीग वाले हो, तुम जैक शैक वाले हो। मेरे उम्मीदवार देखेगा तो ये सिर्फ ये देखेगा कि आप कश्मीर का शहरी हो, आप इस इलाके के रहने वाले हो, और उसी अंदाज में आपका तहफ़्फ़ुज़ करे। अब दुगनी मेहनत करे। जरूर ये हालात देख के पूंछ में और जो तकरीरें हो रहे हैं उस स्टेज से पाकिस्तान के खिलाफ, अफसोसनाक शर्मनाक तकरीरें, वो देख के दूसरी तरफ जो हालात है वो देख के लोग मायूस होंगे। और अगर कोई कहेगा कि बॉयकॉट करे, वो शायद समझे कि इससे बेहतर है कि एक तरफ धांधली होता है, दूसरी तरफ हमारे साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है, तो शायद कुछ लोग ये गलत फैसला करें कि वो घर बैठे वो वोट ना डाले। आप ये गलती ना करो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख में एक दफा गलती किया, 1985 में हमने ये गलती किया, और आज तक उसका तौबा कर रहे हो। आज तक पीपल्स पार्टी इसका तौबा। अगर हम ये नहीं करते, अगर पीपल्स पार्टी 1985 में बॉयकॉट नहीं करता, तो 3 दफा ये शख्स वजीर आजम नहीं बनता, 4थी दफा ये शख्स आपका वजीर आजम नहीं बनता। ये गलती ना करो। बॉयकॉट के करने वालों के पास पहुंचो और समझाओ कि अगर आपने अपने हक लेना है तो एक ही तरीका है। किसी ने नहीं कहा कि आपके साथ कि दुनिया ने इंसाफ करना है, आपने जिदोजहद करना है, अपना हक छीनना है, और एक ही तरीका है, सड़क पे जाके बैठ के शोर लगा के आपको हक नहीं मिलना। अगर आपको हकीमियत चाहिए, अगर आपको हक मलकियत चाहिए, अगर आपको हक रोजगार चाहिए, अगर आप समझते हो कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ने करना है, तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाना है। उससे पहले मैं आप सबको दावत देता हूं कि 30 जुलाई को
मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होना जा रहा है। आपने ना सिर्फ खुद आना है, आपने सबको साथ लेकर आना है। साथ का मतलब, मैं स्टेज पे शायद कोई हो जो पाकिस्तान से हो, मैदान में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में रहने वाले होंगे और हमने पैगाम पहुंचाना है। एक पैगाम ये कि कश्मीर के अवाम कभी अपने हक पे डाका नहीं मारने देंगे। हमारा नारा होगा कि कश्मीर पे डाका नामंजूर, कश्मीर पे डाका। इंशाअल्लाह ताला हमारा जिदोजहद जारी रहेगा। आपका जो हक छीना गया है मीरपुर में, वो भी मैं आपको हक दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप तो इनके हरकतें पहचान चुके हैं। अब 2 अगस्त पे हम इनको जानते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमारा केस ही ये है, हमारा केस ही ये है कि हम साफ शफाफ पुरअमन तरीके से सिस्टम में रह के वोट डाल के ही आना चाहते हैं। लेकिन क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कारकुनों को शहीद किया जाए नून लीग को सीट जितवाने के लिए? क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा किया जाए? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। इंशाअल्लाह ताला 30 जुलाई को हम मुजफ्फराबाद में मिलते हैं और 2 अगस्त की रात को हम साथ मिलके जश्न मनाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम। इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब जारी था। उन्होंने कहा, आवाम का बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल करना जमहूरी अमल की कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम बाशऊर हैं। अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। कारकुनान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के अगले मराहिल के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों से तारीखी गलतियाँ हुई हैं। हम कौमी सनाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कौमी सनाद ही सबसे मुकद्दम है। अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। अवाम का बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल करना जमहूरी अमल की कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम बाशऊर हैं। अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर तौर पर हिस्सा लिया। मुजफ्फराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब जारी था। उन्होंने वाज़ेह किया कि कारकुनान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के अगले मराहिल के लिए भरपूर मेहनत करें। मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत से ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों से तारीखी गलतियाँ हुई हैं। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कौमी मफाद ही सबसे मुकद्दम है। अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। अवाम का बड़ी तादाद में हक राय दही इस्तेमाल करना जमहूरी अमल की कामयाबी है।
मुजफ्फराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब जारी था। कहा, आवाम का बड़ी तादाद में हक की राय दही इस्तेमाल करना जमहूरी अमल की कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम बाशऊर हैं। अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर तौर पर हिस्सा लिया है। कारकुनान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के अगले मराहिल के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत से ही मुमकिन है।